शरह सूद 7% पर बरकरार। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी आ गई। बड़ी सनतों की पैदावार में बेहतरी। बिजली, चीनी और गंदम के निर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मरकजी बैंक का एलामिया। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। IMF की शर्त पर 140 अरब रुपए की रियायत वापस ले ली जाएगी। हुकूमत की फिर अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। CCPA की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 65 पैसे फी यूनिट निर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के लिए 30 मार्च की तारीख मुकर्रर। साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है। 30 साल से लूट मार जारी। लुटेरे ये भी नहीं जानते कि उनके पास कितनी दौलत है। लालची लोग इबरत का निशान बन गए। अब कभी जेल जा रहे हैं और कभी अस्पताल। इनके बच्चे भी झूठ बोलते हैं। दोस्त ममालिक ने मदद करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। वजीर आजम का अमालाकंड में खिताब। यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक और 7 मोटरवे का इफ्तिताह। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं कि हमें तालीम का ख्याल नहीं था। लोगों के कान पक गए हैं। चोरी चोरी, डाकू डाकू सुन के लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को क्रैश कर दिया है। मान जाएं कि आपकी तैयारी नहीं थी, मान जाएं कि आपके पास टीम नहीं है, मान जाएं आपने कौम से धोखा किया है और इस्तीफा दें और घर जाएं। नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाने वालों ने मईशत तबाह की। इमरान खान मान लें उनके पास टीम है ना ही तैयारी। चोर चोर का शोर सुनकर कान पक गए। हुकूमती तर्जुमानों या नुमाइंदों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एहसन इकबाल का रद्द अमल। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। ज़िमनी इंतखाब में कानून पर अमल नहीं हुआ। रीपोलिंग का हुक्म कलअदम करार दे दें तो फिर भी कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। गायब होने वाले प्रिजाइडिंग अफसर सुबह यकदम एक साथ नमूदार हुए। क्या वो सब नाश्ता करने गए थे? जस्टिस उमर अता बिंदयाल का इस्तफसार। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया की कमान संभाली। मुजाहिद अनवर खान सुबकदोश, JF-17 थंडर और एयरफोर्स के चाक चुबंद दस्ते की सलामी। पाक फजाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। सुबकदोश सरबराह का अलविदाई खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा इराक। इराकी वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल नदीम रजा को वजारत दिफा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसब संभालते ही भारत को अमन की दावत दी। अफसोस भारतीय सरकार अमन की सोच की हामी नहीं। इंडिया साजगार माहौल पैदा करे तो कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात हो सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। PDM नाकाम हो चुकी, अब मनफी सियासत से तौबा कर ले।
नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकानी असम्बली से गुफ्तगू। ये जूतों में दाल बट रही है तो ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि किसका सब्स्टिट्यूट है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तो ये है कि मरियम का अपना सब्स्टिट्यूट ना सिर्फ तैयार हो रहा है बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया। इमरान खान का नहीं, मरियम नवाज का मुतबादिल तैयार होकर लॉन्च भी हो चुका। लीगी रहनुमा परेशानी के आलम में भाग दौड़ कर रही हैं। हुकूमत लूट मार की दौलत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पीडीएम की रूह परवाज कर चुकी है। शहबाज गिल और फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो वही अशर होता है जो पीडीएम का हुआ है। पीडीएम में कोई फूट है, ना ही पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ से पीछे हटी। नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से घर भिजवाएंगे। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च की बात कहीं नहीं हुई। नवाज शरीफ काबिल एहतराम है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। नासिर शाह का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान आज भी महरूमी का शिकार। 70 साल बाद भी अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। सूबे में पीने का पानी है, ना ही अस्पतालों में डॉक्टर। मुस्तफ़ा कमाल का क्वेटा में खिताब। कोरोना के बाद जारी तीसरी लहर मजीद 40 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,449 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,19,259 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 27,188 तक पहुंच गई। पंजाब में कई साल से मुंतज़िर डॉक्टर्स को तरक्की मिल गई। बरवक्त अगला ग्रेड मिलना मुलाजमीन का बुनियादी हक है। सरकारी अस्पतालों में मुआलिजों की कमी पूरी कर रहे हैं सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद। हलीम आदिल शेख एक और केस में गिरफ्तार। 2019 में घोटकी में पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर की रिहाई खटाई में पड़ गई। पीटीआई रहनुमा जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कराची में सिंध भर के असातिज़ा का एहतजाज जारी। फिर वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस अलर्ट, रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन का सिंध असेंबली के बाहर धरना। लाहौर में भी असातिज़ा का एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले टीचर्स प्रेस क्लब के बाहर जमा। तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, मुजाहिरीन का इल्जाम। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान भी मुजाहरे में शरीक। मुल्तान में किसान इत्तेहाद का ट्रैक्टर मार्च। शुरका ने बिजली के बिल जला दिए। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। हुकूमती निर्खों पर गंदम फरोख्त करने से इनकार। फीमन कीमत 2,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप शुरू। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस, लेक्चर भी दिया गया।